जब भी हमसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे सामने बड़ी गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको आंसर कैसे करें। अगर ये आपके साथ भी होता है, आप किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आंसर नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सिस्टमेटिक तरीके से आंसर करें, साथ में उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत प्यारी ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले तो आप उसके नेचर को समझ लो, आप उसके स्वभाव को समझ लो। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्वेश्चंस की कैटेगरी बता दी है। एक क्वेश्चन जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं WH, जो WH वर्ड से बनते हैं। WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट, फॉर व्हाट, और भी काफी सारे वर्ड्स हैं, whose, how long, how far, राइट। सो ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं, what, when, where, how, for what, whose, how long, how far कितनी दूर, लिख ले, आप नोट कर ले। how long कितनी देर, whose किसका, किसकी, किसके, for what किस लिए, how कैसे, where कहां, when कब, what क्या। सो ये WH होते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, मतलब जो इन क्वेश्चंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे डू डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये हो गया। एक जिसमें डिड लगेगा, सब्जेक्ट आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एक जिसमें कैन लगेगा, सब्जेक्ट आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एक जिसमें विल लगेगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एक जिसमें इजमार लगेगा शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक जिसमें इजमार तो आगे लगेगा लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब में क्या लगेगा, ING और ऑब्जेक्ट। तो आप लोग सबसे पहले तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सेंटेंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैटेगरी, सो यू हैव टू आंसर विद दिस टेक्निक बाय सेइंग यस एंड नो। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं डू यू स्टडी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा किसी ने डू यू स्टडी डेली, क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं, सो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू वुड से यस और नो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कहेंगे यस, और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप कहेंगे नो। इसको शॉर्ट में आंसर जब हम करते हैं स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे यस आई डू, और अगर नहीं करते तो नो आई डोंट। एक तरीका ये होता है। या फिर आप कहेंगे यस आई स्टडी, और दूसरा आप कहेंगे नो आई डोंट स्टडी। ओके, अभी मैंने लिखकर आपको बता दिया। अब जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा बोलकर बताऊंगा, आपको सुनना है उनको केयरफुली। तो यहां पर ये शॉर्ट ट्रिक होती है जिसमें डोंट, आई डू, आई डोंट। कुछ भी पूछूं मैं आपसे, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू, नहीं बोलते हो इंग्लिश तो आप नो आई डोंट। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू वॉच माई यूट्यूब वीडियोज, यस आई डू, एंड इफ यू डोंट यू वुड से नो आई डोंट। राइट, आई एम वॉचिंग योर वीडियो फर्स्ट टाइम, आई डोंट वॉच योर वीडियोज। राइट, मैं तो आपका वीडियो पहली बार देख रहा हूं, मैं नहीं देखता आपके वीडियोस। तो एक ये तरीका होता है जिसमें शॉर्ट में हम आंसर करते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें पूरा क्वेश्चन को आंसर किया जाता है। मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप दोनों तरीकों में से पहले वाला तरीका छोड़ने की बजाय दूसरे वाले को अपनाएं, पूरा क्वेश्चन को आंसर करें आप इनिशियली। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में ज्यादा बोलना है, शॉर्ट में नहीं बोलना है। शॉर्ट में कौन बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। आप जैसे हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को शॉर्ट में आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी पर हमारी अच्छी कमांड है, वेल प्रिपेयर्ड है, हम वेल ट्रेंड है, हमको पता है कब क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है। बट इन केस ऑफ इंग्लिश वी डोंट नो हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, वेयर टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। सो वी नीड टू नो हाउ टू आंसर, एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट यू टू आंसर दीज वे। राइट, इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। जैसे मैं आपसे कहूं डू यू कम हियर डेली, डू यू गो देयर डेली, सॉरी कम की बजाय गो बोलिए, डू यू गो देयर डेली, तो आप कहोगे यस आई गो देयर डेली। और नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं, नो 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 आई डोंट गो देयर डेली, आई गो देयर समटाइम्स, आई गो देयर समटाइम्स, आई डोंट गो देयर डेली। इस तरीके से प्रैक्टिकली आंसर करना है। डू यू हेल्प योर मदर इन किचन, अगर करते हो तो बोलना यस आई हेल्प माई मदर इन किचन समटाइम्स, sometimes she doesn't take my help and sometimes I help myself, you know, so I don't help her, sometimes I help। जबकि मैंने तो आपसे पूछा डू यू हेल्प योर मदर इन किचन, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को आंसर 3-4 लाइन में कर दिया। तो दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग उसको एक लाइन में आंसर करके बचने की कोशिश नहीं करें, आप उसको हर एंगल से आंसर करने की कोशिश करें। और यही ट्रिक है जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर किसी से आप कहें, मैं सेंटेंस मान लो इससे पूछूं, आर यू स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट,
अगर आप है तो यस यस आई एम स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट एंड फॉर द लास्ट 20 days आई हैव बीन अटेंडिंग द लाइव क्लास ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट एंड आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। जबकि मैंने तो आपसे पूछा कि आप पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट और आपने क्या कहा, हाँ मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं, मैं पिछले 20 दिन से ऑनलाइन क्लास वहां की अटेंड कर रहा हूं और मैंने अपने आप को काफी कुछ इंप्रूव किया है। इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपसे पूछा इतना जाएगा, आप आंसर इतना करोगे, आपको बताया इतना जाएगा, आप समझाओगे इतना, और यही टेक्निक है जो आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगी। बिकॉज हियर वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, राइट? समझ ही गए होंगे आप, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। बस ये कंसेप्ट को अप्लाई कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करो। अब मैं सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। डिड की बात करें हम लोग, डिड यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पोक। Did you help your friends? Yes, I helped my friends. No, I did not help my friends. और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं ना भैया, जो हमारी कोचिंग की जो बुक है उसका जो पीडीएफ है, कुछ स्टूडेंट ने ले भी लिया है, अगर नहीं लिया है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। उस पीडीएफ के अंदर हमने 2000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। 2000 क्वेश्चंस जो दिए हैं वो आपके WH वाले भी दिए हैं और WH वाले भी दिए हैं और ये इंटरोगेटिव भी दिए हैं। इन शॉर्ट आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। कोई सा क्वेश्चन भी आप उठाओ, उस क्वेश्चंस को आंसर करो और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल वे में आंसर करो। ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि यस नो में आंसर करना तो बस आंसर कर दिया, दैट्स ओके। आप प्रैक्टिकल वे में आंसर करोगे तो जब आप किसी से इंग्लिश में बातचीत करोगे वहां पर भी आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से बोल पाओगे। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश का एक सिंपल सा फंडा है यार, आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको आंसर क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं राइट नाउ, इफ आई आस्क क्वेश्चन, आर यू वॉचिंग माई वीडियोज, तो अपने आप स्वतः आप बोलोगे यस सर आई एम वॉचिंग योर वीडियोज। बस इतना इनफ नहीं है, अब ये भी बोलो यस सर आई एम वॉचिंग योर वीडियोज एंड एवरी डे आई वॉच योर वीडियोज, आई लाइक योर वीडियो वेरी मच। कमेंट कर देना सर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यस सर आई लाइक योर वीडियो, योर वीडियोज आर गुड, ऐसा कुछ लिख देना कमेंट में वीडियो देखने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा डू यू वॉच माई वीडियोज, लेकिन आपने क्या कहा, यस सर आई वॉच योर वीडियोज एंड आई वॉच योर वीडियोज डेली, यू नो आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। जो बोलना है बोल देना, तारीफ में मैंने मेरी तारीफ करता हूं, आपको करनी है। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। क्वेश्चन एक पूछा है, उसको 2, 3, 4 लाइन में आंसर करना है। अगर नहीं करते आ रहा तो इनिशियली शॉर्ट में आंसर करना है, लेकिन अगर करते आ गया तो 1 लाइन में नहीं, उसको 3 लाइन में आंसर करना है। नॉट इन सिंगल लाइन, यू हैव टू आंसर, जस्ट आंसर इन 2 and 3 लाइन्स। जबकि क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन 3 लाइन में आंसर करोगे ना भैया तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं WH वर्ड्स में। तो WH वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं। अगर WH पर बेस्ड वीडियो आपने नहीं देखा तो यहां से आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में WH वर्ड पर बेस्ड एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें डिटेल सारे WH वर्ड्स को बहुत अच्छा समझा है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहां से सारे वीडियोस आपको WH के मिल जाएंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर व्हाट, हुज, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, काफी सारे WH वर्ड्स होते हैं। व्हाट का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से क्या सीख रहे हो। So when you answer you would say I'm learning spoken English from Persona Institute and I have improved myself a lot। जबकि मैंने तो ये पूछा कि आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से क्या सीख रहे हो, लेकिन आप आंसर में क्या बोल रहे हो कि मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहा हूं, मैंने अपनी इंग्लिश को काफी ज्यादा इंप्रूव किया। मैंने क्वेश्चन 1 पूछा है, आप आंसर 3 कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम लोग व्हेन को आंसर करेंगे। जब आप क्वेश्चन व्हेन से पूछेंगे, जैसे आपने कहा व्हेन डिड यू गो देयर, अब आप कब गए। So you would, when you answer this, you don't have to answer in a single line by saying like I went there last year. That's not enough answer. When you answer, you would say I went there last year when I did my 10th, and that was a time when I was very much happy and I went there. मैंने तो आपसे ये पूछा था कि आप वहां कब गए, लेकिन आपने कहा कि जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था पिछले साल, तब मैं वहां गया और मैं बहुत खुश था, मैं बहुत अच्छे मूड में था, यू नो। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन को आंसर, मतलब आपसे क्वेश्चन मैंने व्हेन से पूछा, आपने उस क्वेश्चन को आंसर 2 से 3 लाइन में किया। इसी तरीके से आप जब क्वेश्चन वेयर से पूछेंगे, अब आप कहोगे सर इसको हम कैसे आंसर करें। अगर हम किसी से बोले वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन खंडवा, लेकिन आपको अभी स्पोकन इंग्लिश पर कमांड करनी है तो आपको उसको पूरा आंसर करना है। इफ आई आस्क यू वेयर डू यू लिव, सो यू वुड से आई लिव इन खंडवा, इट्स इन मध्य प्रदेश, एंड अर्लियर आई यूज्ड टू लिव इन हरदा, इट्स आल्सो डिस्ट्रिक्ट, एंड हरदा इज 100 किलोमीटर फार फ्रॉम खंडवा।
आपको यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको बातचीत करते वक्त कैसे आंसर करना, मैं ये बता रहा हूं कि आपको स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, आपको अच्छे से इंग्लिश पर कमांड कैसे करना है। देखो क्या होता है, कुछ चीजें रटने वाली नहीं होती, कुछ चीजें समझने वाली होती है। यहां पर आपको ये चीज को समझना है कि आप जितना लेंदी आंसर देंगे उतना अच्छा सीखेंगे, उतना अच्छे से प्रैक्टिस होगी, लेकिन जहां पर आप बातचीत करेंगे वहां पर आप उतना ही बोलेंगे जितना बोलने की जरूरत है। राइट तो ये थोड़ा सा समझने वाला इशू हो जाता है। नहीं तो पता लगे आपसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव और आप उसको 10 लाइन में आंसर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 10 लाइन में आंसर तब करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपकी टंग जितनी ज्यादा बार सेंटेंसेस को बोलेगी उतना अच्छे से आप चीजों को लर्न कर पाओगे। राइट तो इस तरीके से इस टेक्निक के साथ में आज से भिड़ जाओ। जिन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ नहीं लिया वो पीडीएफ ले लो, और अगर नहीं पीडीएफ लेना चाहते हो कोई गल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। उसके अंदर भी हम लोगों ने करीब 1000 प्लस में क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। राइट अक्सर स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं सर आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं दिया है। वो लिंक अगर हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते, तो सबसे बेस्ट अच्छा है कि टेलीग्राम में आप PERSONA पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और किसी स्टूडेंट ने क्या किया है, किसी एक लड़के ने, पता नहीं कौन है वो, उसने एक फर्जी ग्रुप भी बना लिया पर्सोना इंस्टीट्यूट का, लेकिन उसमें ज्यादा मेंबर नहीं है, उसको ज्वाइन मत करना। जो पर्सोना इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ग्रुप जो है टेलीग्राम पर, उसमें 12,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करना। राइट तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो उससे जुड़ जाए, और जिनको पीडीएफ खरीदना हो पीडीएफ भी खरीद सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। पूरे इसको सेशन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।